अंबिया का मिशन ही ये होता है कि तबलीग करते रहें। लिहाजा लूत अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, लेकिन दावत के नतीजे में कौम का रद्द अमल क्या था, अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है। फरमाया, बस उसकी कौम का जवाब यही होता कि अल्लाह का अजाब ले आ अगर तू सच्चा है। इस्लाम दुश्मन और काफिर कौमों का जवाब यही होता है। कौम आद और कौम समूद ने भी यही जवाब दिया था। दूसरी आयत में है, लूत ने उन्हें हमारी पकड़ से डराया, यानी उन्होंने कहा, ए कौम, अल्लाह की पकड़ से और अजाब से बच जाओ, मोहतात हो जाओ। उसकी लाठी बेआवाज है, लेकिन वो डराने वालों से भी झगड़ते ही रहे। एक और आयत में अल्लाह फरमाते हैं, और उनकी कौम से कोई जवाब न बन पड़ा बजुज इसके कि आपस में कहने लगे कि इन लोगों को अपनी बस्ती से निकाल दो, ये पाकबाज बनने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये सब के सब लोग फहाशी, उरियानी, बेहयाई, बेगैरती, फिस्क व फुजूर और बदकारी में मसरूफ थे, इनके नजदीक पाकीज़गी इख्तियार करना बेमाना काम बन चुका था। लूत अलैहिस्सलाम और उनकी बेटियों के अलावा कोई शख्स पाक न था, सब के सब गिलाजत में डूबे हुए थे। चुनाचे उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम को अपनी बस्ती से निकाल बाहर करने का फैसला किया। कहने लगे, ऐ लूत, अगर तू अपने इस वाज़ो नसीहत से बाज ना आया तो जरूर तुझे निकाल दिया जाएगा। इस पर लूत ने फरमाया, मैं भी तुम्हारे इस घिनावने अमल से बेजार हो चुका हूँ। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम उस मौके पर वहां से निकल आए और अपने रब से यूं दुआगो हुए, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल को इनके अमल से बचा ले और नजात अता फरमा। कितनी ही आयात में है कि इन लोगों ने लूत अलैहिस्सलाम को बस्ती से निकालने का अज़्म कर रखा था, और लूत अलैहिस्सलाम इस पूरी बस्ती में बेयारो मददगार थे। वहां उनका कोई खानदान तो था नहीं, लिहाजा घर में ही बैठे रहे, दुआ करते रहे। अल्लाह ताला ने किसी इंसान की उम्र की कसम नहीं खाई सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एजाज आपके शरफ, इज्जत और तकरीम पर दलील है। अब उन लोगों ने घर में दाखिल होने की तैयारी कर ली। उधर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों मेहमानों की तरफ देखा। आप उनके लिए फिक्रमंद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान हुए बगैर न रहे कि वो तीनों बिल्कुल बेफिक्र बैठे थे। उस वक्त की कैफियत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं बयान फरमाई है, लूत कहने लगे, तुम लोग तो कुछ अनजान से मालूम हो रहे हो। इस पर वो कहने लगे, हम तो तेरे पास वो फैसला लाए हैं जिसमें इस कौम को शक था, और हम तेरे पास हक लेकर आ चुके हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। सूरतुल अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, न डर और गम न खा, यकीनन हम तुझे और तेरे अहल को सिवाय तेरी बीवी के नजात देंगे। वो पीछे रह जाने वालों में से होगी। हम इस बस्ती वालों पर इनके गुनाहों के सबब आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, कहने लगे, ऐ लूत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तुझ तक न पहुंच पाएंगे, यानी तुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकेंगे। फिर उनमें से एक शख्स ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। जिब्रील उठे, उन्हें एक ऐसी ज़र्ब लगाई कि तमाम के तमाम औंधे हो गए। इस बारे में अल्लाह का फरमान है, उन्होंने लूत को उसके मेहमानों के बारे में फुसलाने की कोशिश की तो हमने उनकी आंखें मिटा डाली। अल्लाह ताला सूरतुल कमर में फरमाते हैं, बस मेरा अजाब और डराना चखो। वो धमकियां देने लगे और वापस जाते हुए कहने लगे, हम तुझसे कल निबट लेंगे। उन्होंने सजा महसूस भी कर ली, लेकिन फिर भी तौबा न की। उस वक्त फरिश्तों ने कहा, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह का है, और क्या सुबह बिल्कुल करीब नहीं? सुबह तक उन्हें मोहलत मिल गई। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, अपने आहल को रात के हिस्से में लेकर निकल जा, और उनके पीछे पीछे तू चल, और तुम में से कोई पीछे मुड़कर न देखे, और जहां तुम्हें हुक्म हो चले जाओ। और हमने उसे वो फैसला सुना दिया कि सुबह होते ही उस कौम की जड़ काट दी जाएगी। इसी तरह अल्लाह ताला सूरत-उश-शुआरा आयत 170 और 171 में फरमाते हैं, हमने उसे और उसके तमाम अहल को नजात दी, सिवाय उसकी बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। सूरतुल कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं,
तमाम हलाक हो गए सिवाय लूत की आल के। उन्हें हमने सुबह सहरी के वक्त यानी रात के आखिरी हिस्से में नजात दी। ये हमारा एहसान था और इसी तरह हम शुक्रगुजारों को बदला देते हैं। चुनाचे लूत अलैहिस्सलाम निकल खड़े हुए। उनके साथ उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं। वो बस्ती से निकल गए। फिर सुबह हुई, रोशनी फैलने लगी तो अजाब आ गया। और सुबह सवेरे ही उन्हें ठहरने वाले अजाब ने आ लिया। बस तुम मेरे अजाब और डराने का मजा चखो। ये अजाब कैसा था? जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अपना पर जमीन के नीचे दाखिल किया, इस मुकम्मल बस्ती को उखेड़ा और आसमान की तरफ उठा कर ले गए। कहा जाता है कि फरिश्तों ने इस बस्ती के मुर्गों की अजान और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनी और लोगों ने फरिश्तों की तस्बीह सुन ली। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी, सब बुझी हुई आग की तरह हो गए। फिर मुकम्मल बस्ती को पकड़कर उल्टा दिया। हर एक के लिए आसमान में पत्थर तैयार था। बहरहाल इसको जमीन पर दे मारा। अल्लाह ताला सूरह हूद में फरमाते हैं, बस जब हमारा हुक्म आया तो हमने उसका ऊपर वाला हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तह बतह थे, तेरे रब की तरफ से निशानदार थे और वो उन जालिमों से कुछ दूर नहीं थे। सूरतुल हिज्र में अल्लाह फरमाते हैं, रोशनी होते ही उन्हें बड़े जोर की चीख ने पकड़ लिया। फिर हमने उसका बुलंद हिस्सा नीचे किया और उन पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। सूरतुल शुआरा में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उन पर एक खास किस्म का मी बरसाया। बस बहुत ही बुरा मी था जो डराए गए हुए लोगों पर बरसा। ये माजरा भी सरासर इबरत है। इनमें से भी अक्सर मुसलमान न थे। बेशक तेरा परवरदिगार वही है, गलबे वाला, मेहरबानी वाला। सूरतुन नज्म में अल्लाह फरमाते हैं, और उसने उल्टाई हुई बस्तियां गिरा दी, फिर उनको उस चीज से ढांपा जिससे भी ढांपा, मतलब ये कि उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों में झगड़ोगे। ये शख्स भी पहले डराने वालों की तरह एक डराने वाला है। इस तरह ये बस्ती सदूम बाहर मुर्दार के इलाके में तहस नहस हो गई और इसके आसार और निशानात क़यामत तक के लिए छोड़ दिए गए हैं। इन निशानात को इसीलिए बाकी छोड़ा गया है कि सारा जहान उनको देखकर इबरत पकड़े, फहाशियों से बाज आ जाए। खास तौर पर सबसे बड़ी फहाशी जो कौम लूत का अमल था, उससे बाज आ जाए।